बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x प्लस 1। इनके हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स जो किसके इक्वल है 5x प्लस 1 के। कहता है इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 32, यानी कि एफ ऑफ एक्स, इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाए 32। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सोल्यूशन, सबसे पहले तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। हमारा गिवन फंक्शन, हमारे पास जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x प्लस 1। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x प्लस 1। ठीक है। हाँ, उसने क्या कहा हुआ है कि इफ़, ये अब कंडीशन यहाँ पर लिख लेते हैं, इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 32, यानी कि इस फंक्शन में एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या कर लेते हैं 32 को पुट कर लेते हैं। तो मतलब इन अदर वर्ड्स ये क्या बन जाएगा 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 32 हो जाएगा। मैंने इसको अरेंज कर दिया, इक्वेशन की फॉर्म में लिख दी। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, इसको मैंने राइट साइड पे कर दिया। आप एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लें, यूँ लिख लें बेशक 32 इक्वल्स टू 5x प्लस 1 और फिर ये वाली फॉर्म लिख लें। ठीक हो गया। अब क्या करना है, प्लस 1 को शिफ्ट करना है टू द राइट हैंड साइड। तो प्लस 1 जब राइट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो बन जाएगा 5x इक्वल्स टू 32 माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा 5x इक्वल्स टू 32 से 1 को सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें तो क्या आ जाएगा 31। हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x के साथ क्या है 5, तो क्या कर देंगे इसको डिवाइड। तो डिवाइड 5 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे 5 को डिवाइड कर ले। तो ये क्या बन जाएगा 5x। ठीक है स्टूडेंट्स, 5x ओवर 5 इक्वल्स टू 31 ओवर 5। 5 और 5 कैंसल, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 31 ओवर 5। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। कंसिडर द फंक्शन, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी। ठीक है, वेयर सी एंड डी आर कांस्टेंट नंबर, सी और डी हमारे पास क्या है कांस्टेंट नंबर्स हैं। इफ एफ ऑफ 1 इक्वल टू 6, यानी कि एक्स की जगह क्या आ जाए 1, तो किसके इक्वल होगा 6 के। एंड एफ ऑफ -2 इक्वल्स टू 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एंड डी। हमें सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। एक फंक्शन दिया हुआ है, उसके ऊपर दो हमारे पास एक्स की वैल्यू के, एक दफ़ा आपने 1 पुट करना है और एक दफ़ा -2। 1 पुट करेंगे तो 6 आएगा, -2 तो वो किसके इक्वल होगा 10 के। ठीक है, तो यहाँ पर देखें सोल्यूशन गिवन फंक्शन, सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी। फर्स्ट देखिए कंडीशन, यानी कि एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 6, देन तो आपने क्या करना है, अब इस फंक्शन में x की जगह हम क्या पुट करेंगे 1, तो ये क्या बन जाएगा c, x की जगह 1 स्क्वेयर प्लस d अपनी जगह पे और 6 भी अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक हो गया ना। 1 का स्क्वायर क्या आता है 1 ही, प्लस d इक्वल्स टू 6। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, c को 1 से मल्टीप्लाई करें तो c प्लस d इक्वल्स टू 6। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमने सेकंड कंडीशन पुट करनी है कि इफ एफ ऑफ -2 इक्वल्स टू 10, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो अब फंक्शन में हम क्या पुट करेंगे -2, यानी कि यहाँ पर देखिए इस x की जगह हम क्या पुट करेंगे -2। तो c x की जगह -2 स्क्वायर प्लस d इक्वल्स टू 10। तो -2 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास स्टूडेंट आता है 4, माइनस के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो वो क्या हो जाता है पॉजिटिव, और 2 को स्क्वायर 4, प्लस डी इक्वल्स टू 10। 4 और सी को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 4c प्लस डी इक्वल्स टू 10। तो ये हमारे पास बन गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से वैल्यूज फाइंड करनी है सी और डी की। तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें
subtract equation 1 from equation 2। अब देखिए अगेन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो मतलब 2 पहले लिखेंगे, तो देखिए 2 का राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, और सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, 4c प्लस डी पहले लिख लेंगे 4c प्लस डी, फिर क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस का साइन, फिर आपके पास लेफ्ट साइड आ जाएगा इक्वेशन 1 का c प्लस डी इक्वल्स टू, ठीक है। नाउ अब राइट साइड पे आ जाएंगे तो इक्वेशन 2 का राइट साइड क्या लिखा हुआ है 10 माइनस इक्वेशन 1 का राइट साइड क्या है 6, ठीक है। पहले लेफ्ट साइड पे इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड, ठीक है, फिर माइनस इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड पे इक्वेशन 2 का राइट साइड माइनस इक्वेशन 1 का राइट साइड। तो अब ब्रैकेट्स को रिमूव करें तो ये बन जाएगा 4c प्लस डी माइनस सी माइनस डी, यानी कि यहाँ पर प्लस का साइन है ना, तो प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, ठीक है, यानी कि माइनस और इस प्लस को मल्टीप्लाई करने से माइनस आता है, और फिर इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है माइनस आता है, इक्वल्स टू 10 से 6 माइनस कर दे तो 4। अब देखिए प्लस डी माइनस डी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक हो गया, क्या बचा हमारे पास 4c माइनस सी इक्वल्स टू 4, ठीक हो गया। ना 4c से c यानी कि 1c को माइनस करें तो क्या बन जाएगा 3c इक्वल्स टू 4। हमने क्या करना है c की वैल्यू फाइंड करनी है, c के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा 3c ओवर 3 इक्वल्स टू 4c ओवर 3, 3 और 3 कैंसल, तो क्या बचा c की वैल्यू आएगी 4/3, ठीक है। अब ना इसको पुट कर देते इक्वेशन 1 में d की वैल्यू फाइंड करने के लिए, पुट c इक्वल्स टू 4/3 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में c की जगह पुट कर देंगे 4/3 प्लस डी इक्वल्स टू 6, ठीक है। नाउ इस 4/3 को शिफ्ट कर दे राइट साइड पे, तो यहाँ पे प्लस का साइन उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो d इक्वल्स टू 6 माइनस 4/3, तो एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इस 6 के नीचे भी 1 है, तो पहले इस टर्म को लेते हैं रफ वर्क में 6/1, एलसीएम हमने क्या लिया 3, इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 6 क्या आता है 18, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 18, डिनोमिनेटर में 1 को हम मतलब कि उसकी नहीं लिखा जाता, उसको शो नहीं किया जाता, मैंने तो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। इसी तरीके से अब 4/3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 और 3 कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा 4, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे -4, माइनस ये वाला साइन आएगा, ठीक है। 18 से 4 को माइनस कर दे तो क्या आ जाता है 14/3, तो d की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 14/3, तो आपके पास c की वैल्यू है 4/3 और d की वैल्यू है 14/3, ठीक है स्टूडेंट्स।